36 के बाद 46 का कलंक। इंडिया के ये हैं 5 गुनहगार जिनके कारण अब इंडिया पहला मैच रही है हार। जी हाँ, पहले तो ये 36 सबसे न्यूनतम स्कोर हुआ करता था भारत का, लेकिन अब 46 भारत का एक और न्यूनतम स्कोर है। 36 तो फिर भी मान सकते थे कि वो ऑस्ट्रेलिया में था, विदेश की धरती पर था, और वहां पर 36 का स्कोर मान लिया कि कोई बात नहीं। वहां पर आपको ऐसी तेज तर्रार पिचें देखने को मिलती है कि भारतीय बल्लेबाजी ढेर हो जाती है, लेकिन ये तो अपना देश था, ये तो बेंगलुरु था, ये तो इंडिया था। यहां पर भी आप 50 के अंदर बुक हो गए, 46 रन का शर्मनाक स्कोर बना बैठे, वो भी इतने बड़े बड़े दिग्गज बल्लेबाजों के होते हुए भी। मिलाकर के यहां पर जो 46 का कलंक भारत ने अपने ऊपर लगाया है वो अपने आप में शर्मसार करने वाला है। तो कौन है आखिर इस 46 के स्कोर के कलंक के सबसे बड़े गुनहगार? इस वीडियो हम उन्हीं गुनहगारों की पड़ताल करने वाले हैं। अब से पहले भारत का अपनी ही धरती पर जो न्यूनतम स्कोर था वो 75 रन था। एब्रॉड की धरती पर अगर देखा जाए तो वो 36 रन था, लेकिन यहां पर उससे भी गई बीती हालत हो गई और अब 46 रन भारत का अपनी धरती पर न्यूनतम स्कोर है। और इस स्कोर का सबसे बड़ा जो कारण है वो है कप्तान रोहित शर्मा। जी हाँ, ये कप्तानी कोटे से खेलते हैं और इनका कोई काम नहीं है। अगर ये कप्तानी से हट जाए तो इनकी टीम में जगह भी नहीं बचती है। और आज इन्होंने इतनी बेकार कप्तानी की, इतने खराब फैसले किए हैं कि सबसे बड़ा दोषी इस दुर्दशा का रोहित शर्मा ही है। पहले तो इन्होंने टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया, जबकि बेंगलुरु में ओवरकास्ट कंडीशंस थी कि यहां पर गेंद काफी ज्यादा आएगी, शुरुआत में स्विंग होगी, लेकिन फिर भी बल्लेबाजी करने का अजीब सा फैसला किया और वो पूरी तरह से बेकार साबित हुआ। पूरी भारतीय बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह ढह गई। उसके बाद आए ये बल्लेबाजी करने, मात्र 2 रन बनाए रोहित शर्मा ने, दूसरी गलती, और तीसरी गलती गेंदबाजी में कुछ खास नहीं कर सके। इस दुर्दशा का जो दूसरा सबसे बड़ा कारण है वो है रन मशीन विराट कोहली। भाई साहब T20 विश्व कप में भी पूरी तरह से फ्लॉप रहे थे, लेकिन फाइनल में जबरदस्त पारी खेल गए और चैंपियन बना दिया, तो फिर से रन मशीन का इन्हें खिताब मिल गया। लेकिन उसके बाद से लगातार फ्लॉप हो रहे। T20 विश्व कप जिता करके ये भारत से अपना बोरिया बिस्तर समेट करके लंदन शिफ्ट हो गए, यानी अब NRI की तरह आते हैं भारत में। श्रीलंका दौरे पे गए, फ्लॉप। भारत में बांग्लादेश के खिलाफ खेले, वहां भी फ्लॉप। और अब न्यूजीलैंड के खिलाफ तो भाई साहब इन्होंने 0 बनाया। यानी इनका कोई काम ही नहीं है, बस इनको टीम में सिलेक्ट कर लो, ए आकर के चाय जैसा खेले, इन पर कोई दबाव नहीं, इन पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। अब तो भाई ये विदेशी हो गए, NRI की तरह आते हैं, ना भारत की कंडीशन में प्रैक्टिस करना है ना कुछ, तो अब तो इनका हाल विदेशी बल्लेबाजों जैसा ही होगा ना भारत की धरती पर। अरे भाई, जब भारत में रहना ही नहीं तो फिर यहाँ पर क्रिकेट खेलना भी छोड़ दीजिए ना, संन्यास ले लीजिए। इस लोएस्ट स्कोर का जो तीसरा सबसे बड़ा कारण है वो है सरफराज खान। भाई चौतरफा आवाजें आती हैं कि सरफराज खान को इग्नोर मत करो, सरफराज खान को टीम में सिलेक्ट कर लो, बड़ा अच्छा बंदा है, देखो ईरानी ट्रॉफी में इन्होंने डबल सेंचुरी लगा दी है। भाई पिच पर आते ही ये डबल सेंचुरी के लिए ही खेलता है, भारत का डॉन ब्रैडमैन है, तमाम बातें बोली जाती हैं। देख लिया न्यूजीलैंड के खिलाफ। भाई जब तक स्पिन पिच है तब तक आप सेंचुरी, डबल सेंचुरी, ट्रिपल सेंचुरी मार सकती हो, लेकिन जरा सी स्विंग हो गई गेंद, जरा सी हवा में घूम गई गेंद, बस उसके बाद इनकी हवाइयां उड़ने लगी। 0 रन बनाए सरफराज खान ने, भारत के डॉन ब्रैडमैन ने 0 रन बनाए। इस शर्मनाक स्कोर का जो चौथा सबसे बड़ा गुनहगार है वो है KL राहुल। भाई साहब इनका तो एटीट्यूड ही अलग है, बस टीम में इनका चुना जाना गारंटीड हो गया है। पता नहीं राहुल द्रविड़ के जमाने से ही इनको लगातार चुना जा रहा है और इनके चक्कर में ईशान किशन जैसे शानदार खिलाड़ी की बलि चढ़ा दी गई। साउथ अफ्रीका के दौरे पर जबरदस्ती इनकी जगह बनाई गई और इनको विकेट कीपिंग का रोल दिया गया। ईशान किशन को इग्नोर कर दिया गया, साथ ले गए लेकिन खिलाया नहीं। और साउथ अफ्रीका के खिलाफ बस उन्हीं 2 टेस्ट मैचों में विकेट कीपिंग की और उसके बाद ये विकेट कीपिंग नहीं करते हैं, विकेट कीपर अलग से टीम में चुना जाता है। लेकिन KL राहुल रजिस्टर्ड हो गए, चाहे जैसा प्रदर्शन करिए कुछ नहीं। साउथ अफ्रीका में एक सेंचुरी मार के आ गए थे, तभी उसी सेंचुरी के दम पर ये लगातार सिलेक्ट हो रहे हैं। अभी बांग्लादेश के खिलाफ जरूर एक ताबड़तोड़ हाफ सेंचुरी लगा दी थी इन्होंने, तो बस फिर 8-10 मैचों में एक बार रन बना लेंगे, उसके बाद बार बार चुने जाएंगे। भारत की इस दुर्दशा की जो 5वां सबसे बड़ा कारण है वो है रविंद्र जडेजा। भाई साहब गुजरात से आते हैं तो फिर आप समझ सकते हैं कि कौन सा कोटा इन पर लागू हो रहा है। प्रदर्शन से इन्हें कोई मतलब नहीं है, बस इन्हें चुना जाना है। पहले T20 में भी जबरदस्ती चुने जाते थे, वो तो विश्व कप के बाद रोहित शर्मा, विराट कोहली की देखा देखी इन्होंने भी संन्यास ले लिया, तो थोड़ा T20 में युवाओं को मौका मिलने लगा है। और अब यहाँ टेस्ट मैच में भी देख लीजिए, जब लगा कि भाई टीम डावाडोल हो रही है, दिग्गज बल्लेबाज जा चुके हैं, यहां पर रविंद्र जडेजा संभाल लेंगे टीम को, लेकिन उन्होंने क्या किया, 0 बनाया और टीम को गर्त में ढकेल करके चलते बने। तो कुल मिलाकर के ये थे वो 5 बड़े नाम, 5 बड़े गुनहगार जो कि टीम इंडिया की शर्मनाक दुर्दशा का कारण है। आपकी नजर में कौन है गुनहगार? अपनी राय जरूर दें। साथ ही साथ स्पोर्ट्स के सभी अपडेट्स के लिए सफलता नामा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें।